Hello students, today we will discuss the differences between prokaryotic and यूकैरियोटिक सेल्स। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने एक टिपिकल प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को समझा था और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी की थी। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल को भी डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स, उसको भी हम लोग चर्चा में लाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेन्स आर आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यहाँ पर वायरस की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। वायरस एक डिफरेंट टाइप की एंटिटी है जो कि एसेलुलर होता है। सो प्रोकैरियोट्स एंड द वर्ड प्रोकैरियोट एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड प्रो के और कैरियन से हुआ है। प्रो का अर्थ होता है बिफोर और अर्ली एंड कैरियन का अर्थ होता है नट कर्नल और वी मे कॉल इट न्यूक्लियस। सो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिस ऑर्गेन्स में पाया जाता है उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत रखते हैं। प्रिमिटिव का अर्थ होता है वेरी सिंपल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नॉट इनक्लोज इनसाइड अ मेम्ब्रेन एंड ऑल अदर ऑर्गेनेल्स आर आल्सो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल्स में आगे करेंगे। एंड यूकैरियोट्स जैसा कि यू का अर्थ होता है गुड और ट्रू न्यूक्लियस, कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहने का मतलब है इट इज सराउंडेड बाय अ डिफरेंट सेपरेट मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेन्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा था। जब डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को आज हम लोग चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली है यूकैरियोटिक सेल में हम लोग प्लांट सेल को ही चर्चा प्लांट सेल ही की चर्चा करेंगे एंड प्रोकैरियोट्स में एक बैक्टीरियल टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग देखेंगे। एंड प्रोकैरियोट्स ऑफ कोर्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया एज द टू मेजर ग्रुप्स। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया भी है जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं एंड यूकैरियोट्स कंटेन ऑल अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड जैसा कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स आर कंसिडर्ड primitive whereas eukaryotes are phylogenetically advanced type of organisms। now स्टेट में हम लोग इसके डिफरेंसेस को समझें यहाँ पर। now prokaryotes cells size and shape it is very simple either rod shaped or spherical in structure yeah, or shape and of course without any membrane bound organelles and इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि वाइटेकर का दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है एंड यूकैरियोट्स को आइदर प्रोटिस्टा में या फिर फंजाई एनिमलिया और प्लांटी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटिस्टा जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है एंड जबकि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को आइदर फंजाई एनिमलिया या प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। सो यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये टिश्यू और टिश्यू सिस्टम का भी फॉर्मेशन करता है। ना प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स is relatively rigid and usually non-vacuolated and of course resistant to desiccation, osmotic shock and thermal denaturation होता है and because of these reasons bacteria and other related organisms can withstand in adverse climatic condition। different climatic condition में ये organism survive करता है because of these nature of protoplasm whereas eukaryotic protoplasm is more fluid
एंड जनरली वैक्यूलेटेड। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि प्लांट सेल जो कि मैच्योर सेल में एक बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है, एंड ऑफ कोर्स मोर सेंसिटिव टू डेसिकेशन, ऑस्मोटिक शॉक एंड थर्मल डिनेचुरेशन। सो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन दो तरह के ऑर्गेन्स में मिलता है। नो द न्यूक्लियस, जिसके आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेन्स का के डिफरेंसेस को हम लोग ने अभी समझा। तो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है विच इज़ अन अनडिफ्रेंशिएटेड मास, ये साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। एंड जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म ही में स्कैटर्ड रहता है। एंड वैसे एरिया को जहाँ पर डीएनए पाया जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं, उसे नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। एंड इस तरह के जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए एक वर्ड है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। यस, इट इज रिटन हियर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। वैसे इस तरह के स्ट्रक्चर जहाँ पे डीएनए पाया जाता है एंड दैट प्लेस दैट लोकेलिटी वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट, इसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। वेरज यूनिकैरियोट्स में एक डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इट इज़ अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एंड डीएनए एंड प्रोटीन्स जो होता है इट इज़ फाउंड इन द इनसाइड अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस between prokaryotes and eukaryotic organisms. Now the DNA. डीएनए जैसा कि अभी हमने बताया कि डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स। दिस इज सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, whereas DNA of eukaryotic organisms is packed into the nucleus of the cell, and this is linear and double stranded. एंड जो प्रोटीन होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो डीएनए को बाइंड करता है यूकैरियोट्स में, जिसे कि हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यस, हिस्टोन प्रोटीन, ये ऑलवेज याद रखिएगा। आर न्यूक्लियर डीएनए आर पैक्ड और कंपैक्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन करता है, डीएनए रैप्ड होता है प्रोटीन्स के चारों तरफ, वो हिस्टोन होता है इन यूकैरियोट्स। जबकि इसमें प्रोकैरियोट्स में इट इज न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से बिल्कुल अलग होता है। और ये न्यूक्लियाइड एसोसिएटेड प्रोटीन जो होता है यही पैकेजिंग के काम में करता है, इसी से कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एंड जो एक स्मॉलर स्पेस में डीएनए रहता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सुपर क्वाइलिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ सुपर क्वाइलिंग की वजह से डीएनए कंपैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो प्रोटीन होता है एक्चुअली वो एक एचयू टाइप का प्रोटीन होता है विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू हिस्टोन प्रोटीन, although it is not a histone protein, but it is very much related to a type of histone protein which is H2B. There are actually 4 type of histone proteins, उसकी चर्चा आगे हम लोग कर लेंगे। Now एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स में जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। Rather, DNA may be found in chloroplast or mitochondria in eukaryotic organisms. And in prokaryotes, DNA, one copy of genome is found. Whereas in eukaryotes, जैसा कि आप जानते हैं कि more than one copies of genome present होता है। And DNA is organized in a single chromosome. Yes, this is very important. जबकि यूकैरियोट्स में आप जानते हैं कि मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, एंड डीएनए में बी ऑर्गेनाइज इनटू मेनी क्रोमोसोम्स। नाउ जिसके मैंने कहा था अभी कि एचयू प्रोटीन होता है, उसी का मैंने यहाँ एक राइटअप यहाँ पर शॉर्ट एक नोट्स के शक्ल में यहाँ पर लिख दिया है, जिसे आप लोग पढ़िएगा, ये आपकी जानकारी के लिए है।
एंड दिस CHU प्रोटीन जो होता है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू H2B, एक टाइप का प्रोटीन हो जो कि हिस्टोन प्रोटीन आता है। हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली 4 टाइप्स का होता है, यहाँ मैंने लिखा है H2A, H2B, H3 एंड H4, बेसिकली यही 4 टाइप का होता है। एंड जो HU प्रोटीन होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू H2B। तो समटाइम्स ये एक टाइप का हिस्टोन भी लोग कहते हैं, बट इट इज़ अ सिमिलर प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। Now, yes, this is the structure of a typical bacteria से मैंने पहले कहा कि जब हम स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल को डिस्कस करेंगे, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे तो बैक्टीरिया सेल को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे, टिपिकल प्लांट सेल को। तो नीचे में इसके नीचे ठीक प्लांट सेल बना हुआ है, ये वही प्लांट सेल जिसको हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था। सो हम लोग कंसंट्रेट पहले करें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स को ही डिस्कस करें, क्योंकि ऑलरेडी यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग ये पहले तो ये है कि सेल वॉल, यस दिस इज सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। आप लोग जानते हैं कि ये एक टिपिकल टाइप का केमिकल्स होता है जिसे पेप्टिडोग्लाइकन हम लोग के नाम से जानते हैं या म्यूरिन कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है केमिकली, जबकि यूकैरियोटिक या प्लांट सेल में पर्टिकुलरली जो ये सेल वॉल तो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में तो सेल में होता है नहीं सेल वॉल। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, बेसिकली केमिकली इट इज़ सेलुलोज। एंड इन बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहता है, उसमें भी जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है सेल वॉल। बट आर्कियल सेल वॉल इज क्वाइट डिफरेंट। ये पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, इट इज अ प्रोटोनेशियस कोट होता है जिसे हम लोग एस लेयर के नाम से भी जानते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में के ऑर्गेनिज्म में पेप्टिडोग्लाइकन्स का होता है इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बट इन आर्किया इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच इज नोन एज प्रोटीनेशियस कोट। यूकैरियोट में जनरली प्लांट्स में जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन फंजाई में ये काइटिन का बना होता है सेल वॉल। जब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, आर्किया एंड बैक्टीरिया का, तो फिर इसको अलग से हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। और इसको फिलहाल हम लोग सिर्फ प्लांट सेल में इतना ही जाने कि दिस इज मेड अप ऑफ इन प्रोकैरियोट्स पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है एंड यूकैरियोट्स में सेलुलोज का बेसिकली बना होता है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यस जस्ट एडजेसेंट टू सेल वॉल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनर जो स्ट्रक्चर होता है एक ही मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म होता है देयर इज नथिंग लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है इसमें। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियाइड है, दिस इज न्यूक्लियाइड, दिस इज प्लाज्मिड। तो कोई भी किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है इसमें। राइबोसोम है, स्कैटर्ड है। राइबोसोम देखिए आप, यस दिस इज राइबोसोम। स्कैटर्ड होता है वो क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है एंड इट इज ऑफ 70S टाइप, जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है 80S टाइप होता है। एंड 70S टाइप जो है वो 50S एंड 30S सब यूनिट्स का बना होता है। एंड राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। समटाइम्स पॉलीराइबोसोम बनाता है, जब ग्रुप्स में रहता है तो पॉलीराइबोसोम फॉर्मेशन कर देता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि राइबोसोम जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है कि फ्री भी राइबोसोम होता है, और वो समटाइम्स जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली फ्री राइबोसोम होता है और ग्रुप्स में पाया जाता है, तो उसे हम लोग पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है,
जबकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया लाइक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही किसी पार्ट से रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंजाइम्स पाए जाते हैं और वहीं से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मिसोजोम जो कि एक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी रोल उसमें लोग मानते हैं कि रिस्पिरेशन में ये भी मदद करता है। नो द क्लोरोफिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लांट सेल का, और जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बट इट इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड, दैट इज बैक्टीरिया क्लोरोफिल। प्लांट सेल में या हायर ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी ग्रीन प्लांट्स में आपने देखा था पिछली बार यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक प्लांट्स में, कि ये इनसाइड स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनिज्म होता नहीं है। सो जो क्लोरोफिल होता है वो भी साइटोप्लाज्म ही में रहता है। एंड ये साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में खासकर आप देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में जो होता है वो एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, जिससे हम लोग थाइलाक्वाइड कहते हैं, और उसी में थाइलाक्वाइड के अंतर्गत ही क्लोरोफिल पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, पर्टिकुलरली ब्लू ग्रीन एल्गी में। सो फोटोसिंथेटिकली जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी वो बहुत क्लोज होता है अदर प्लांट से, अदर ग्रीन प्लांट से बहुत क्लोज होता है, एंड उसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। एंड फोटोसिंथेटिकली वो सेम प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि दूसरे प्लांट्स में पाया जाता है। बट इन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेटरोट्रॉपिक होता है, एंड फोटोसिंथेटिक भी बैक्टीरिया होता है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, वो फोटोसिंथेसिस भी एक डिफरेंट टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन क्लोरोफिल जो होता है उसे हम लोग बैक्टीरिया क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। नो द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो होता है या डिवीज़न होता है, तो ये बाइनरी फिशन सेल डिवीज़न होता है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। बाइनरी फिशन होता है, फिशन जिसको हम लोग कहते हैं, एंड सेल डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बनता है, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस जो कि जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। एक प्रोसेस के अंतर्गत माइटोसिस की क्रिया भी होती है सोमेटिक सेल में, एंड मियोसिस की क्रिया होती है रोबोटिक सेल में। इस तरह से कोई डिवीज़न नहीं होता है बैक्टीरियल सेल में। अब बाइनरी फिशन से सिंपली बैक्टीरिया दो भाग में बढ़ जाता है। डीएनए जो कि सिंगल होता है, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रेप्लिकेट करता है पहले, एंड देन अटैचेज ईच कॉपी टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और दो सेल पर डिवाइड कर देता है और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेसोसोम का भी रोल सेल डिवीजन में बताया गया है कि मेसोसोम आल्सो प्ले सम रोल इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। नाउ फ्लैजुलम, yes, this is flagellum. This is a motile organelle, rather motile part of the cell. In prokaryotes, flagellum is made up of flagellin protein, whereas in eukaryotes it is a different type of protein which is called tubulin protein, and in bacteria particularly it is smaller and narrower, whereas thicker and larger जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। मूवमेंट जो होता है फ्लैजेला का वो भी डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम लोग रोटेटरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। बट इन यूकैरियोटिक जो होता है वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करता है, जिसे हम बेंडिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। एंड 9+2 का अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, बट इन बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट इट इज़ सिंगल फाइब्रिल के रूप में पाया जाता है। Now very important, cytoplasmic streaming actually चूँकि कोई ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में, so it is absent, either absent or very rarely found, जबकि ये वेरी कॉमन है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में। सेल वॉल के बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसकी हम चर्चा भूल गए थे, हम कैप्सूल होता है, यस सॉरी, दिस इज अ कैप्सूल जो सेल को चारों तरफ से सराउंड करता है। ये सेल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, बट
In eukaryotes, there is nothing like capsule or capsulated structure. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोट्स में, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसे कि हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नाम से जानते हैं. एंड देयर इज़ नथिंग लाइक न्यूक्लियर फ्यूज़न, रिडक्शन डिवीज़न, जो कि कॉमनली किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है. उस तरह का कोई ना न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ना रिडक्शन डिवीज़न होता है. इसमें सिंपली डीएनए का एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन बेटर होता है कॉल करते हैं उसे. और जब बैक्टीरिया जब अटैच होता है एक दूसरे बैक्टीरिया से, या सब इवन सबस्ट्रेटम से जहाँ पर रहता है, उसमें जो स्ट्रक्चर मदद करता है उसको हम लोग पैलाई कहते हैं. दिस इज पैलाई, जिसे को हम लोग, एंड इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ऑरिजिनेट करता है. अब पूरे सरफेस पर बैक्टीरिया के चारों तरफ सरफेस पर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करता है. समटाइम्स सेक्स प्लाइज का नाम दे देते हैं. वह जब अटैचमेंट होता है तो सेक्स प्लाई भी नाम इसे देते हैं, लेकिन सबस्ट्रेटम से भी अटैचमेंट में मदद करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है, जिससे को पिछली बार हम लोग डिस्कस किया था. इसे भी आप गौर से देख लीजिए एक बार. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस भी पाया जाता है, देखिए आप. एंड वैक्यूल, जैसा मैंने शुरू में बताया कि वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है. ये टिपिकल प्लांट सेल ही का स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट होता है. राइबोसोम देखिए स्कैटर्ड भी होता है. यहाँ पर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है. एंड ऑफ कोर्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम नहीं होता तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. व्हेन राइबोसोम अटैच होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से कहते हैं. गोल्गी एपरेटस होता है. So these are the membrane bound organelles which is found in typical eukaryotic cell, plant cell particularly का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया. न्यूक्लियस यहाँ पर देख लीजिए. चूँकि इसका डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए इसके हमने उन्हें बहुत ज़्यादा इसको एम्फासिस नहीं दिया है. हम लोग केवल डिफरेंसेस को समझा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होता है. नाउ हम इसे मूव करते हैं, जिससे कि आप एक बार फिर देख लीजिएगा और प्रॉपरली अपने नोट्स को फिर तैयार कीजिएगा इसी हिसाब से. नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी थिंग. सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल वॉल्स को हम लोगों ने समझा, राइबोसोम्स को भी डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम लोग डिस्कस, क्लोरोफिल को भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, सेल डिवीजन को भी हम लोगों ने समझ लिया, फ्लैजेला को भी समझा, साइटोप्लाज्मिक स्विंग एंड ऑप्सोल कैप्सूल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. So thank you very much.